हरियाणा सरकार संतों और महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को राज्य स्तरीय समारोह के रूप में आयोजित करती है। आज उसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती को कुरुक्षेत्र में मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह के रूप में 649वीं जयंती को उमरी गांव में उस स्थान पर मनाया गया जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास का संग्रहालय बनाया जाना है। पिछले साल वहां पर भूमि पूजन किया गया था। समारोह में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी और श्याम सिंह राणा, इसके साथ साथ खरगोदा से विधायक पवन खरगोदा भी मुख्य रूप से इस समारोह में पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास का यहाँ पर जो प्रस्तावित संग्रहालय है उसके लिए भी पिछले साल भूमि पूजन किया गया था और इसी स्थान पर एक तरह से आज 649वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही बता दें कि पिछले 2 दिन लगातार बरसात रही। वहीं यह बरसात छोटे बच्चों के लिए बीमारियां लेकर आई हैं। बता दें कि लगातार बच्चों के अंदर खांसी, जुखाम व टाइफाइड व पेट दर्द जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसके चलते पानीपत के सिविल अस्पताल में बच्चों की ओपीडी डबल हो गई है। पानीपत सिविल अस्पताल के डॉक्टर की माने तो उसके अनुसार बच्चों की ओपीडी में वृद्धि हुई है। वहीं डॉक्टर ने सलाह दी है कि छोटे बच्चों को घर में ही रखें, गर्म कपड़े पहनाएं और गर्म पानी पिलाएं और इसके साथ साथ बाहर की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। बता दें कि लगातार पानीपत के सिविल अस्पताल में छोटे बच्चों से बीमारियों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं डॉक्टरों की सलाह माने और अपने बच्चों का ध्यान रखें। झांसी ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज शहर के विभिन्न नाकों पर, चौक चौराहों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही वाहनों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके चालान भी किए गए। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह विशेष अभियान लगातार शहर में जारी है, जिसके तहत वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को अभियान के तहत हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही वाहन चालकों को ये भी समझाया जा रहा है कि वो वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही बता दें कि धुंध में चलते भी वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के दुर्घटना से बचाया जा सके। वहीं अधिकारी ने बताया कि लगातार ये अभियान जारी है। झांसी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ये अभियान चलता रहेगा। फिलहाल उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वो वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, साथ ही अपने वाहनों के कागज भी पूरी करा के रखें। सूरजकुंड मेले आ रहे एक कारपेट व्यापारी की बाइक स्लिप होने के चलते व्यापारी घायल हो गया और उसको समय पर जो है वो उपचार न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई, जिसके सबको जो है वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया। तो वहीं इसके बाद इसकी सूचना परिजनों को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने सुरक्षा व्यवस्था पर जो है वो सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं, क्योंकि जहां पर बाइक स्लिप हुई थी वहां पर जो है वो अंधेरा था और अंधेरा होने के चलते जो है वो बाइक स्लिप हो गई और समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो कारोबारी था उसकी मौत हो गई थी। पूरी घटना बीते कल रात की है, जहां पर जब कारोबारी सूरजकुंड मेले के लिए बाइक पे आ रहा था तभी उसके साथ ये हादसा हुआ और हादसे में कारोबारी की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं आगामी कार्रवाई करते हुए उसके शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। भिवानी में लूट की वारदात की घटना नकली निकली। नकली तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि राउंड प्लाजा के निकट मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने अक्षय नामक युवक से 35 तोले सोना लूट लिया। पूरी रात पुलिस भागती रही, देखती रही, सीसीटीवी कैमरे भी देखे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। बाद में पुलिस ने अक्षय से सख्ती से पूछा तो अक्षय ने बताया कि वह गलत सूचना थी,
यानी कि उसके साथ कोई लूट हुई ही नहीं। पुलिस ने अब अक्षय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गलत शिकायतें ना करें क्योंकि इससे पुलिस परेशान होती है। पुलिस ने अब अक्षय पर मुकदमा दर्ज करके नूंह जिले के पिनुआ ग्राम पंचायत मनरेगा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सीएम फ्लैंग ने जांच कार्रवाई की है, जिसके बाद पिनुआ थाने में पंचायत की ललिता सरपंच और उनके पति मनोज और ससुर गिरिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि मजदूरों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे और राशि निकाली गई थी। जांच के बाद सामने आया है कि जिन मजदूरों ने के नाम पर यह भुगतान किया गया था उनके काम नहीं किया गया था। मामले में आरोपी ससुर गिरिराज और राजकीय कन्या विद्यालय प्रिंसिपल पद तैनात है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई है। वहीं जांचकर्ता कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नरवाना के गांधीनगर स्थित ढाणी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। सुबह एक महिला व उसका 2 वर्षीय बच्चा छत के भरभरा कर गिरने के नीचे दबने से मौत हो गई है। मिली सूचना के अनुसार आज सुबह एक महिला व उसकी बच्ची घर में बैठे हुए थे कि अचानक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। परिजनों को इसका पता चला तो आसपास के पड़ोसियों ने उसको मलबे से बाहर निकाला तथा आनन फानन में उन्हें नागरिक अस्पताल नरवाना ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही कि इस बच्चे की दादी 2 बच्चियों को लेकर स्कूल में चली गई थी और इसके पापा सुबह बाजार से सामान लेने के लिए चले गए थे। इस करके उनमें एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल में पहुंच चुके थे। इसके बाद ये हादसा हो पाया है। सूचना मिलते ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किशन कुमार बेदी नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों को ढांढस बताया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है तथा जांच में जुट गई है कि छत गिरने का कारण क्या बताया जा रहा है। इस बारे में पुलिस जांच में पता चल पाएगा कि छत किस कारण से गिर गई है। रतिया के गांव जल्लोपुर ढाणी में बिजली के पोल पर लटका मिला युवक का शव। सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जल्लोपुर ढाणी में बिजली के पोल पर आज सुबह एक युवक का शव लटका मिला। युवक की पहचान गांव हडोली निवासी के रूप में हुई है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बिजली विभाग के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर रतिया के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। मृतक के पिता का कहना है कि रात 12 बजे वह घर पर था, उसके बाद कब कहाँ आया उन्हें कुछ पता नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, परिजनों के बयान होंगे। पुलिस का कहना है कि आशंका जताई जा रही है कि युवक बिजली की तार चोरी करने की मंशा से पोल के ऊपर चढ़ा था और नीचे तार लटकी भी मिली है।